हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पर। और आज हम सोयल साइंस के कुछ छोटे छोटे टॉपिक करेंगे, जैसे सोयल कंसिस्टेंसी, सोयल प्लास्टिसिटी, हीट और वेटिंग। ठीक है, और लास्ट के अंदर पीएफ वाली वो इंडेक्स बनाएंगे जो कल मैंने आपको बताया था कि लास्ट के अंदर एक पीएफ वाली इंडेक्स बनाएंगे जिसके अंदर सैचुरेशन पॉइंट, फील्ड कैपेसिटी और आज हम जो टॉपिक करेंगे उनकी भी जो पीएफ वैल्यू होती है वो सारे की एक बढ़िया सी इंडेक्स बना लेंगे अपने। ठीक है, तो सोयल कंसिस्टेंसी को स्टार्ट करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो सबसे पहले अपने सोयल कंसिस्टेंसी के बारे में पढ़ते हैं। सोयल कंसिस्टेंसी, ठीक है, कंसिस्टेंसी को बोलते हैं स्थिरता। क्या बोलते हैं? स्थिरता, मृदा स्थिरता के बारे में पढ़ते हैं। तो सोयल कंसिस्टेंसी क्या होती है कि रेजिस्टेंस फोर्स अगेंस्ट टू डिफॉर्मेशन ऑफ सोयल इज कॉल्ड सोयल कंसिस्टेंसी। क्या होता है? रेजिस्टेंस फोर्स अगेंस्ट टू डिफॉर्मेशन ऑफ सोयल। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे कि मृदा के विरूपण के विरुद्ध जो प्रतिरोधी बल लगता है उसे क्या बोलते हैं? मृदा स्थिरता बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में भी समझ आ गया होगा आपको। तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। रेजिस्टेंस फोर्स against to deformation of soil is called soil consistency। ठीक है, समझ आ गया होगा। इसके बाद में देखिए कि जो सोयल कंसिस्टेंसी होती है वो किस पे डिपेंड करती है? तो वो करती है मॉइस्चर कंटेंट पे। किस पे डिपेंड करती है? मॉइस्चर कंटेंट पे। मॉइस्चर कंटेंट पे डिपेंड करती है कि कितना उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट है। मॉइस्चर कंटेंट के डिपेंड पे ही इसको सोयल कंसिस्टेंसी को 5 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 5 पार्ट है? तो पहला आता है हार्ड कंसिस्टेंसी, ठीक है। दूसरा आता है सॉफ्ट कंसिस्टेंसी, ठीक है। थर्ड है प्लास्टिक कंसिस्टेंसी। फोर्थ है स्टिकी कंसिस्टेंसी। और फिफ्थ आ जाती है अपनी विस्कस कंसिस्टेंसी। अब इनमें क्या याद रखना है अपने को कि ये जो कौन सी सोयल के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, हार्ड कंसिस्टेंसी, सॉफ्ट कंसिस्टेंसी, प्लास्टिक कंसिस्टेंसी, स्टिकी कंसिस्टेंसी और विस्कस कंसिस्टेंसी है, ये कौन सी सोयल के अंदर प्रेजेंट होती है। तो हार्ड से याद रखना है अपने को ड्राई सोयल। तो जो हार्ड कंसिस्टेंसी होती है ये फाउंड इन ड्राई सोयल। किसके अंदर ये प्रेजेंट होती है? जो ड्राई सोयल होती है उसमें हार्ड कंसिस्टेंसी होती है। सॉफ्ट कंसिस्टेंसी होती है मॉइस्ट सोयल के अंदर, फाउंड इन मॉइस्ट सोयल। ठीक है, जिसके अंदर थोड़ी बहुत नमी हो उसके अंदर ये सॉफ्ट कंसिस्टेंसी होती है। थर्ड जो है प्लास्टिक कंसिस्टेंसी, ये होती है वेट सोयल के अंदर, फाउंड इन वेट सोयल। ठीक है, जो गिल्ली मिट्टी होती है उसके अंदर कौन सी होती है? प्लास्टिक कंसिस्टेंसी होती है। स्टिकी कंसिस्टेंसी किस में होती है? ये होती है वेरी वेट के अंदर, फाउंड इन वेरी वेट। ठीक है, जो ज़्यादा गिल्ली हो, ठीक है, जिसके अंदर मतलब पानी न खड़ा हो ऊपर लेकिन गिल्ली हो, ठीक है, उसके अंदर कौन सी होती है? स्टिकी कंसिस्टेंसी होती है। विस्कस कंसिस्टेंसी किस में होती है? ये होती है सेचुरेटेड पे। जो सेचुरेटेड सॉइल होती है उसके अंदर, सेचुरेटेड कल अपनों ने पढ़ा था, जिसके अंदर माइक्रो और मैक्रोपोर दोनों किससे हो? पानी से भरे हो, फिल विद वाटर। ठीक है, तो वो कौन सी होती है? सेचुरेटेड पॉइंट होता है या सेचुरेटेड सॉइल होती है। तो विस्कस कंसिस्टेंसी किसके अंदर होती है? सेचुरेटेड सॉइल के अंदर होती है। एग्जाम के अंदर यही पूछा जाता है, हार्ड किसके अंदर होती है, सॉफ्ट वाली किसमें, ठीक है, प्लास्टिक, स्टिकी और जो विस्कस है वो कौन सी सॉइल के अंदर प्रेजेंट होती है। और इसमें से क्या पूछा जाता है? इनकी पीएफ वैल्यू पूछी जाती है जो अपने लास्ट के अंदर इंडेक्स में बनाएंगे। ठीक है, ये तो था सोयल कंसिस्टेंसी। छोटे छोटे टॉपिक है आज वाले। इसके बाद में बात करते हैं अपने प्लास्टिसिटी की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? सोयल प्लास्टिसिटी की बात करेंगे। ये छोटे छोटे टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं तो इनको भी ध्यान रखना पड़ता है। सोयल प्लास्टिसिटी,
सॉइल प्लास्टिसिटी क्या होती है कि मान लो उस दिन अपने जब सॉइल सेपरेट कर रहे थे तो सैंड सील्ड क्ले के अंदर अपने डिफरेंस देख रहे थे, तभी मैंने बताया था प्लास्टिसिटी क्या होती है। मान लो आपने कोई गिल्ली मिट्टी ली, ठीक है, जैसे सैंड ली, उसको अपने जैसे लड्डू बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ऐसे शेप बनाएंगे तो ये इसी शेप में रह जाती है, तो ये इसमें प्लास्टिसिटी प्रेजेंट है। यदि इसी शेप में नहीं होती है तो इसमें प्लास्टिसिटी नहीं है। मतलब कोई मॉइस्ट सॉइल ले, ठीक है, उसको अपने किसी शेप में बदलते हैं तो उसी शेप में बदल जानी चाहिए, और दोबारा जब इस पर फोर्स लगाते हैं तो वो वापस उसी शेप में आ जानी चाहिए जिस शेप में वो पहले थी। इसी को क्या बोलते हैं, सॉइल प्लास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। व्हेन ए मोस्ट सॉइल मास form in any shape, ठीक है, formed in any shape and its retain after of force, ठीक है, is called plasticity। मतलब कोई मॉइस्ट सॉइल है, जब उसको अपने किसी शेप के अंदर चेंज करते हैं तो उसके अंदर चेंज हो जानी चाहिए, और जब इस पे दोबारा फोर्स लगाते हैं, ठीक है, फोर्स लगाते हैं तो उसी रूप में रिटेन, ठीक है, उसी रूप में वापस आ जानी चाहिए। उसी को क्या बोलते हैं अपने प्लास्टिसिटी। ठीक है, व्हेन ए मॉइस्ट सॉइल मास फॉर्म्ड इन एनी शेप एंड इट्स रिटेन आफ्टर अ फोर्स इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। इसके बाद में ध्यान रखना, एक और यहाँ से बढ़िया सा क्वेश्चन बनता है सॉइल प्लास्टिसिटी से, कि प्लास्टिसिटी के लिए जो सॉइल है उसके अंदर क्ले कंटेंट जो है वो कितने % तक होना चाहिए। तो मिनिमम क्ले कंटेंट कितना होना चाहिए, मिनिमम क्ले कंटेंट, ठीक है, मिनिमम जो क्ले कंटेंट है वो होना चाहिए 15%। कितना होना चाहिए, 15%। ठीक है, या आप इसको क्या बोल सकते हैं, मोर देन 50%। यदि उस कोई सॉइल है उसके अंदर क्ले कंटेंट है तो वो क्या है, सॉइल प्लास्टिसिटी को प्रदर्शित करेगी, एग्जिट करेगी। ठीक है, मिनिमम क्ले कंटेंट कितना होना चाहिए, 15% होना चाहिए। ये एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, सॉइल प्लास्टिसिटी के लिए क्ले कंटेंट कितना होना चाहिए, 15% होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। सॉरी, पार्ट है इसके 2, उनकी डेफिनेशन भी अपने देखेंगे कि क्या होती है। एक है अपर प्लास्टिसिटी, ठीक है, और दूसरी आती है लोअर प्लास्टिसिटी। अपर प्लास्टिसिटी और लोअर प्लास्टिसिटी। अपर प्लास्टिसिटी क्या होती है, अपर प्लास्टिसिटी होती है जिसके अंदर मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट हो। ठीक है, मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट वाली सॉइल जो क्या है, एग्जिबिट करे किसको, सॉइल प्लास्टिसिटी को। ठीक है, क्या डेफिनेशन लिखेंगे, मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट एट विच सॉइल सीज टू एग्जिबिट प्लास्टिसिटी इज कॉल्ड अपर प्लास्टिसिटी। ऐसी मृदा, ठीक है, जिसके अंदर अधिकतम नमी की मात्रा हो और वो क्या हो, प्लास्टिसिटी को प्रदर्शित करती हो, वो क्या उसकी कहलाती है, अपर प्लास्टिसिटी लिमिट कहलाती है। इनको क्या बोलते हैं ये भी ध्यान रखना, इनको प्लास्टिसिटी लिमिट भी बोल देते हैं, प्लास्टिसिटी लिमिट। ठीक है, या इनको क्या बोल देते हैं, एग्जाम में पूछ लिया जाता है एल्टरबर्ग प्लास्ट लिमिट। ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया जाए एल्टरबर्ग लिमिट कौन कौन सी होती है, तो अपर प्लास्टिसिटी, लोअर प्लास्टिसिटी और थर्ड आती है एक प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो पहले अपर प्लास्टिसिटी को डेफिनेशन लिख लीजिए, मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट एट विच सॉइल सीज टू exhibit plasticity is called UPL, अपर प्लास्टिसिटी लिमिट। ठीक है, ऐसी मृदा, अधिकतम नमी वाली ऐसी मृदा जो क्या है, प्लास्टिसिटी को
प्रदर्शित करती हो वह उसकी क्या कहलाती है, अपर प्लास्टिसिटी लिमिट कहलाती है। इसके बाद में लोअर प्लास्टिसिटी की बात करूं तो लोअर प्लास्टिसिटी क्या होगी, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट एट विच सोयल सीज टू एग्जिबिट प्लास्टिसिटी, उसको क्या बोल देंगे अपने, लोअर प्लास्टिसिटी, LPL, लोअर प्लास्टिसिटी लिमिट। मतलब इसके अंदर अब क्या है, लोअर प्लास्टिसिटी है तो जो मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट होएगा, ठीक है, अपर प्लास्टिसिटी के अंदर मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट कितना है वो उसकी क्या है, अपर प्लास्टिसिटी लिमिट है, और मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट जहाँ पर वो प्लास्टिसिटी को प्रदर्शित कर रही है वो उसकी क्या कहलाएगी, लोअर प्लास्टिसिटी लिमिट, ठीक है। ये इसकी जो पीएफ वैल्यू होती है, लास्ट में भी लिखा हूँ, यहाँ पे भी लिख लीजिए, अपर प्लास्टिसिटी है, इसकी लिमिट होती है, जो पीएफ वैल्यू होती है वो होती है 0.5, कितनी होती है, 0.5, और लोअर प्लास्टिसिटी की लिमिट होती है 2.8, ठीक है, 2.8। इसके बाद में थर्ड है प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक है, अपर प्लास्टिसिटी लिमिट, लोअर प्लास्टिसिटी लिमिट, और थर्ड आ जाता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन अपर प्लास्टिसिटी लिमिट एंड लोअर प्लास्टिसिटी लिमिट इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी इंडेक्स। मतलब अपर प्लास्टिसिटी लिमिट और लोअर प्लास्टिसिटी लिमिट है उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, उसी को क्या बोल देते हैं अपने, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। क्या लिखेंगे इसके बारे में, डिफरेंस बिटवीन अपर प्लास्टिसिटी लिमिट एंड लोअर प्लास्टिसिटी लिमिट इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक है। एग्जाम में सीधी ये डेफिनेशन लिखी होती है, डिफरेंस बिटवीन यूपीएल एंड एलपीएल इज कॉल्ड, ठीक है, आपके सामने अलग अलग ऑप्शन दिए होंगे तो इसमें क्या आएगा, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक है। अपने कल जब इसके क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान दीजिए कि जब प्लास्टिसिटी इंडेक्स की बात आती है तो एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे जैसे मॉइस्चर कंटेंट बढ़ेगा, ठीक है, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स भी क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। मॉइस्चर बढ़ेगा तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स भी बढ़ेगा, ठीक है। अब थर्ड है अपने हीट ऑफ वेटिंग। हीट ऑफ वेटिंग, हीट ऑफ वेट, हीट ऑफ वेटिंग। वेटिंग का मतलब हो गया गिल्लापन, ठीक है। वेट अपने बोलते हैं ना, वेट सोइल मतलब गिल्ली मृदा, ठीक है। मतलब किसी जो भी सोइल है उसको गिल्ला करने के लिए गिल्ला करते हैं तो कितनी हीट निकलती है उसको बोलते हैं अपने हीट ऑफ वेटिंग, ठीक है। डेफिनेशन क्या होगी इसकी, ए सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है, ए सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन ड्राई सोइल इज हाइड्रेटेड। ध्यान से समझना, हीट ऑफ वेटिंग क्या होता है, कोई ड्राई सोइल है या सूखी मृदा है, जब इसके अंदर पानी डालते हैं अपने तो इससे जो हीट निकलती है ना उसकी अमाउंट को, मतलब कितनी अमाउंट में हीट निकली उसी को ही बोल देते हैं अपने हीट ऑफ वेटिंग, ठीक है। जैसे आपने इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, अपने घर पे पीओपी कराते हैं तो वो पीओपी वाला क्या करता है, गिट्टी जो गट्टा होता है उसके पास उसमें मिट्टी निकालता है, मिट्टी को क्या करता है पानी में डालता है, जब वो पानी में डालता है तो उससे भाप निकलती रहती है, ठीक है। तो वो जो एनर्जी निकल रही है ना उसी को क्या बोलते हैं, हीट ऑफ वेटिंग। मतलब किसी सोइल को हाइड्रेट करने के लिए, ठीक है, हाइड्रेट करने के लिए अपने जब उसके अंदर पानी डालते हैं तो जो एनर्जी निकलती है, एनर्जी रिलीज होती है
उसकी अमाउंट को क्या बोल देते हैं अपने, हीट ऑफ वेटिंग। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना, हीट ऑफ वेटिंग की जो यूनिट होती है, एग्जाम में यूनिट बहुत पूछते हैं, तो यूनिट होती है वो होती है कैलोरी पर ग्राम। 1 ग्राम सोइल को हाइड्रेट करने पर कितनी कैलोरी ऊर्जा निकली या कितनी ऊर्जा अपने को प्राप्त हुई, इसी को क्या बोलते हैं, हीट ऑफ वेटिंग। अलग अलग सॉइल की हीट ऑफ वेटिंग बता देता हूँ मैं। जैसे सैंड सॉइल है, सैंड सॉइल की होती है लेस देन 1 कैलोरी। कितनी होती है, लेस देन 1 कैलोरी होती है। क्ले के अंदर मोंटमोरेलोनाइट जो होता है, ठीक है, यानी इसको मोंटमोरेलोनाइट किसके अंदर होता है, ब्लैक सॉइल में। तो जो ब्लैक सॉइल होती है उसकी कितनी होती है, 18 कैलोरी, ठीक है, पर ग्राम। कितनी होती है, 18 कैलोरी पर ग्राम। मतलब यदि आपने ब्लैक सॉइल को यदि आप ब्लैक सॉइल को हाइड्रेट करते हैं तो उससे 18 कैलोरी ऊर्जा अपने को प्राप्त होती है 1 ग्राम सॉइल से। ठीक है, एक केओलिनाइट भी आता है इसमें। केओलिनाइट की कितनी होती है, केओलिनाइट की होती है 1.7 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, ज़्यादातर इसका पूछा जाता है, जो ब्लैक सॉइल होती है उसमें कितनी होती है, तो 18 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, इसके बाद में देखिए अपने वो इंडेक्स बना लेते हैं पीएफ वैल्यू वाली। तो सबसे पहले अपने पढ़ेंगे कि पीएफ होता क्या है, किसने दिया था, और इसका जो स्केल होता है वो कितना होता है, या इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है। पीएफ जैसे अपने पीएच पढ़ते हैं ना, लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन, वैसे पीएफ होता है। क्या होता है, लॉगरिथम ऑफ वाटर कॉलम इन सेंटीमीटर, वो क्या कहलाता है, पीएफ। ठीक है, लॉगरिथम ऑफ वाटर कॉलम इन सेंटीमीटर इज कॉल्ड पीएफ। ये पीएफ जो दिया था वो थे स्कोफिल्ड। ठीक है, पीएफ किसने दिया था, स्कोफिल्ड ने दिया था, गिवन बाय स्कोफिल्ड। ठीक है, इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है, पीएफ की रेंज होती है 0 to 7। कितनी होती है, 0 to 7 होती है। अब अपने वो इंडेक्स बना लेते हैं। यहाँ पे तो बार वैल्यू लिखूंगा, जिन जिन की बार वैल्यू होती है यहाँ पे आएगी पीएफ वैल्यू। तो सबसे पहले अपने लिखते हैं सेचुरेशन की। सेचुरेशन पॉइंट कितने बार पे आता है, ये आता है 0 बार पे, और इसकी पीएफ वैल्यू भी कितनी होती है, 0 होती है। सेकेंड आता है फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी कितने पे आती है, -0.33 बार पे आती है, इसकी पीएफ वैल्यू कितनी होती है, 2.5। थर्ड नंबर पे आती है विल्टिंग पॉइंट। विल्टिंग पॉइंट कितने बार पे आता है, -15 बार पे आता है, और इसकी पीएफ वैल्यू कितनी होती है, 4.18 या 4.20। फोर्थ नंबर पे अपने बात करते हैं हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट। ठीक है, HC से लिखा है, समझ जाना आप, हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट। ठीक है, ये कितने बार पे आता है, ये आता है -31 बार पे, और इसकी पीएफ वैल्यू कितनी होती है, 4.5। ये तो थे जो अपनों ने कल पढ़े थे, सेचुरेशन पॉइंट, फील्ड कैपेसिटी, विल्टिंग पॉइंट और हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट। इसके बाद में अपनों ने आज 5 टाइप की वो सॉइल कंसिस्टेंसी पढ़ी थी, उनकी भी पीएफ वैल्यू लिख लो। उनकी बार वैल्यू नहीं होती, बार वैल्यू 4 की होती है, और इसी में से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ज़्यादा बार ये आया हुआ है फील्ड कैपेसिटी वाला, क्योंकि इसमें ये जो मैंने लिखा ये होती है क्ले की, और सैंड की कल आपको बताई थी -0.1। ठीक है, अब देखिए सॉइल कंसिस्टेंसी में बात करूँ तो पहले लिख लेते हैं हार्ड कंसिस्टेंसी। ठीक है, लेकिन इसको लिखने से पहले आप 2-3 चीज़ें और लिख लो, कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, फिर ऐसा ना हो कि आप बोलो कि सर ने हमें कराया नहीं था। ओवन ड्राई सॉइल, ठीक है, एक तो होगी एयर ड्राई सॉइल और दूसरी होगी ओवन ड्राई सॉइल। जो एयर ड्राई सॉइल है वो कितने बार पे आती है, वो आती है -1000 बार पे। कितने पे आती है, 1000 बार पे, और इसकी पीएफ वैल्यू होती है 6। कितनी होती है, 6 होती है। ओवन ड्राई सॉइल है, ये कितने बार पे होती है, ये होती है 10000। कितने पे, 10000 पे आती है, और इसकी पीएफ वैल्यू होती है 7। हाईएस्ट पीएफ वैल्यू किसकी होती है, ओवन ड्राई सॉइल की होती है। इसके बाद में अपनी कंसिस्टेंसी पढ़ी थी, तो पहली आती है हार्ड कंसिस्टेंसी। ठीक है,
फिर अपनों ने पढ़ा था सॉफ्ट कंसिस्टेंसी, ठीक है। थर्ड अपनों ने पढ़ा था प्लास्टिक कंसिस्टेंसी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर कम्युनिटी इस प्लेटफॉर्म से जुड़े। हार्ड कंसिस्टेंसी, सॉफ्ट कंसिस्टेंसी और प्लास्टिक कंसिस्टेंसी। इसके बाद में आती है स्टिकी, ठीक है। और लास्ट आ जाती है विस्कस कंसिस्टेंसी। इनकी जो पीएफ वैल्यू है उनको अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। विस्कस कंसिस्टेंसी है ये आती है 0 बार पे, क्योंकि अपनों ने पढ़ा था विस्कस कंसिस्टेंसी कहाँ पर होती है, सेचुरेटेड कंडीशन में। और सेचुरेटेड की कितनी है पीएफ वैल्यू 0, ठीक है। जो स्टिकी कंसिस्टेंसी है वो आती है 0 to 0.5, कितने पे 0 to 0.5 पीएफ पे स्टिकी कंसिस्टेंसी होती है। प्लास्टिक कंसिस्टेंसी कितने पे होती है 0.5 to 2.8, कितने पे आती है 0.5 to 2.8 पे आती है। जो सॉफ्ट कंसिस्टेंसी है ये आती है 2.8 से 4.5, ठीक है। सॉफ्ट कंसिस्टेंसी पीएफ वैल्यू क्या होती है इसकी 2.8 to 4.5। जो हार्ड कंसिस्टेंसी है ये मोर देन 4.5। इनकी पीएफ वैल्यू अच्छे से याद कर लेना। हार्ड कंसिस्टेंसी की पीएफ वैल्यू कितनी होती है मोर देन 4.5, ठीक है। सॉफ्ट कंसिस्टेंसी की कितनी होती है 2.8 to 4.5 होती है। उसके बाद में अपने बात करें प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक की कितनी होती है, प्लास्टिक की होती है 0.5 से 2.8 तक। और स्टिकी की होती है 0 to 0.5। और जो विस्कस होती है इसकी होती है 0, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। प्लास्टिसिटी का मैंने लिखाई दिया था, अपर प्लास्टिसिटी की कितनी होती है 0.5 और लोअर प्लास्टिसिटी की कितनी होती है 2.8 होती है। एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे जैसे मॉइस्चर कंटेंट घटता जाएगा, क्या मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज होता जाएगा, पीएफ वैल्यू जो है पीएफ वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसको आप यहाँ से समझ सकते हैं। मैंने कल बताया सेचुरेशन पॉइंट पे सबसे ज़्यादा वाटर अवेलेबल होता है, क्योंकि यहाँ पर माइक्रोपोर जो है पानी से भरे रहते हैं। फील्ड कैपेसिटी पे उससे कम, विल्टिंग पॉइंट पर उससे कम, हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट पे तो वाटर जो है वो वेपर फॉर्म में मिलता है अपने को। तो ये देखिए यहाँ पे तो मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है डिक्रीज हो रहा है, लेकिन पीएफ वैल्यू क्या हो रही है बढ़ रही है। पीएफ वैल्यू क्या हो रही है बढ़ रही है और मॉइस्चर कंटेंट यहाँ पे क्या होता है डिक्रीज होता जा रहा है। ये देखिए 0, 2.5, 4.18, 4.5, ठीक है। तो इस चीज़ को अच्छे से समझना। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आएगा सॉइल कंसिस्टेंसी, सॉइल प्लास्टिसिटी और हीट ऑफ वेटिंग, ठीक है। अब अपने 4-5 क्वेश्चन कर लेते हैं कल वाले, ताकि आपको भी पता लग जाए कल वाला हमें कितना का समझ आया है, ठीक है। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। बाकी क्वेश्चन जो है मेन अपने जैसे पूरी लिखे होते हैं, एग्ज़ाम में का जो पैटर्न होता है इस हिसाब से अपने एक क्लास लेंगे जिसके अंदर पूरी सॉइल फिजिक्स के क्वेश्चन करेंगे। तो यदि मैं आपसे पूछूं जो ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज होता है, ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज, वो किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज डिपेंड किस पे करता है, तो कल मैंने लास्ट के अंदर आपको बताया था ये करता है वाडाज जोन पे। किस पे करता है वाडाज जोन पे डिपेंड करता है ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज, ठीक है। इसके बाद में मैं पूछूं फील्ड कैपेसिटी, ठीक है। फील्ड कैपेसिटी जो है वो कितने बार पे आती है, तो ये आप बताओगे -0.1 to -0.33 बार पर। कितने बार पर आती है -0.1 to -0.33 बार पर। मिनिमम लिमिट ऑफ मॉइस्चर या अवेलेबल वाटर, ठीक है। मिनिमम लिमिट ऑफ अवेलेबल वाटर, तो वो क्या होती है, ठीक है। कौन सी मिनिमम लिमिट, तो मिनिमम लिमिट वाटर अवेलेबल वाटर जो होता है उसकी मिनिमम लिमिट कौन सी होती है, तो वो मैंने कल आपको बताया था PWP, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। यहाँ पर जो है मिनिमम लिमिट होती है अवेलेबल वाटर की, और मैक्सिमम लिमिट कहाँ पे होती है फील्ड कैपेसिटी पे होती है। एक क्वेश्चन और है, जो विस्कोसिटी होती है वाटर की वो कितनी होती है, कल आपको मैंने बताई थी वाटर प्रॉपर्टी, उसके अंदर बताया था वाटर की विस्कोसिटी तो कितनी होती है 0.0089 पॉइज, ठीक है। 0.0089 पॉइज होती है।
यदि टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, टेम्परेचर यदि बढ़ता है, टेम्परेचर यदि बढ़ता है तो विस्कोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो विस्कोसिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। ये भी कल अपनों ने किया था, टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी घटेगी, ठीक है। तो ये अपने थे 5 क्वेश्चन, और बाकी इनको अच्छे से करते रहना, क्लास के बढ़िया से नोट्स बना लेना। बाकी यदि आप रेगुलर क्लासेस लोगे तो आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि अपने क्या करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं ना, इससे अपना पिछला भी रिपीट हो जाता है, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर कम्युनिटी को इस प्लेटफॉर्म से जोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।